एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ धीरे धीरे एक गांव की ओर बढ़ रहे थे जो कुछ ही दूर था। उनके साथ आनंद भी था, जो हमेशा की तरह गुरु के निकट चलता और हर परिस्थिति में उनकी आंखों से ही दिशा ढूंढता। आनंद का मन सरल और कोमल था, परंतु वह जल्दी विचलित हो जाता। छोटी सी बात पर भावुक होकर उसकी आंखें भर आती और कभी कभी क्रोध भी उसके चेहरे पर झलक जाता। गांव का वातावरण पहले से ही अस्थिर था। वहां पिछले हफ्ते एक बड़ा विवाद हुआ था। खेतों की मेड़ और पानी बांटने को लेकर दो परिवार भिड़ गए थे। बात बढ़ते बढ़ते पूरे गांव में फैल गई। आरोप प्रत्यारोप, ताने और अपमानजनक शब्दों की बौछार होने लगी। लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ मुखिया के पक्ष में, कुछ उसके खिलाफ। अब गांव में हर कोई सतर्क होकर चलता, मानो जरा सी चिंगारी से फिर आग भड़क सकती थी। यही वह समय था जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे। उनकी ख्याति पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। कुछ लोग उत्साहित थे कि आज उन्हें सत्य और शांति का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं कुछ लोग नाखुश थे। वे कहते, ये सन्यासी हमारे बीच आकर हमें भ्रमित करेंगे। कोई व्यंग्य करता, बिना घर द्वार वाले हमें क्या सिखाएंगे। चौपाल पर भीड़ लगी हुई थी। हवा में तनाव था और हर व्यक्ति अपने अपने पक्ष को सही ठहराने में लगा था। गांव का मुखिया अपनी ऊंची चौकी पर बैठा था। उसके चारों ओर समर्थक जमा थे। मुखिया एक सम्मानित व्यक्ति था, परंतु उसका स्वभाव जिद्दी था। वह अपनी बात पर अड़ा रहता और किसी की नहीं सुनता। इसी बीच एक युवक चंद्र चौपाल में आ गया। चंद्र का चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वह मुखिया की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोला, मुखिया जी, आपकी जिद ने गांव को बांट दिया है। आप अन्याय करते हैं और लोग चुप रहते हैं, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। गांव में खुसुर फुसुर होने लगी। लोग चौंक गए। मुखिया का चेहरा तमतमा उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, अरे चंद्र, तू मुझसे इस तरह बात करता है? तेरा संस्कार कहां चला गया? आजकल के युवक बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना भूल गए हैं। चंद्र ने भी पलटकर कहा, इज्जत तो वही करता है जो न्याय करे। अन्याय करने वाले को सम्मान देना अधर्म है। गांव की भीड़ गर्मा गई। लोग अपने अपने पक्ष में आवाजें उठाने लगे। तभी भीड़ में से सुजाता, गांव की एक साहसी महिला, आगे बढ़ी। सुजाता न्याय प्रिय थी और हमेशा सत्य का पक्ष लेती थी। उसने निर्भीक स्वर में कहा, मुखिया जी, चंद्र की बात में सच्चाई है। आप अपनी जिद छोड़कर सबकी सुनते तो आज यह विवाद न होता। लेकिन जैसे ही सुजाता ने बोलना शुरू किया, कुछ पुरुषों ने उसे रोकने की कोशिश की। औरतों को बीच में बोलना शोभा नहीं देता। चुप रहो, यह पुरुषों का मामला है। सुजाता की आंखों में क्षण भर आंसू चमके, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, अन्याय चाहे पुरुष करे या स्त्री, उसका विरोध करना सबका कर्तव्य है। भीड़ का शोर अब और बढ़ गया था। हर कोई ऊंची आवाज में बोल रहा था। कुछ मुखिया का समर्थन कर रहे थे, कुछ चंद्र और सुजाता की हिम्मत की सराहना। माहौल इतना गर्म हो गया कि बस झगड़ा होने ही वाला था। उसी समय बुद्ध ने धीरे धीरे चौपाल में प्रवेश किया। उनकी चाल शांत और मृदु थी। चेहरे पर वही अद्भुत शांति जो हर हृदय को ठंडक पहुंचा देती थी। उनके साथ आनंद और अन्य भिक्षु भी थे। भीड़ का शोर उनकी उपस्थिति से कुछ थम सा गया। आनंद, जो अब तक पूरे दृश्य को देख रहा था, गुरु की ओर झुककर बोला, हे बुद्ध, यहां तो हर कोई क्रोध से भरा हुआ है। लोग एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में संयम कैसे रखा जाए? बुद्ध ने आनंद की ओर गहरी दृष्टि से देखा और मधुर स्वर में बोले, आनंद, सुनो, यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उन्हें स्वीकार न करो तो वे शब्द कहां रहेंगे? आनंद ने सोचा और उत्तर दिया, भंते, वे तो उसी व्यक्ति के पास रह जाएंगे जिसने कहे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा। वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करे और तुम उस अपमान को हृदय में स्थान ही न दो, तो वह अपमान तुम्हें छू भी नहीं सकता। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। मुखिया ने भी ध्यान से बुद्ध की ओर देखा, पर तभी कुछ ग्रामवासी, जो बुद्ध के विरोधी थे, ऊंची आवाज में बोल उठे, ये सब खोखली बातें हैं। भूखे पेट को भोजन चाहिए, शब्दों से शांति नहीं आती। दूसरा बोला, ये तो भोले भाले लोगों को बहकाने आए हैं। लोग हंसने लगे
और बुद्ध का उपहास करने लगे। यह देखकर चंद्र भड़क उठा। उसने कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती? इतने पवित्र पुरुष का अपमान कर रहे हो। भीड़ ने चंद्र पर भी अपशब्द बरसाए। आनंद का धैर्य अब टूट चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया। वह खड़ा होकर बोला, भंते, इन्हें सबक सिखाना होगा। इतने अपमान पर भी चुप रहना कायरता है। बुद्ध ने हाथ उठाकर आनंद को रोका। उनकी वाणी में करुणा और स्थिरता थी। उन्होंने कहा, आनंद, क्रोध कभी भी सही निर्णय नहीं देता। मन का सच्चा बल संयम में है। जिसने अपमान सह लिया, उसने जीत ली सारी दुनिया। यह सुनकर पूरा चौपाल मौन हो गया। चौपाल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बुद्ध के शब्द मानो सबके मन में उतर रहे थे, लेकिन साथ ही कई लोगों के भीतर जिद और गुस्से की आंच भी सुलग रही थी। कुछ लोग मौन हो गए थे तो कुछ अभी भी ताने कस रहे थे। मुखिया अपनी जगह पर चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और असमंजस भी। वह सोच रहा था, ये सन्यासी इतना अपमान सहकर भी शांति से कैसे बोल रहे हैं? क्या सचमुच संयम में इतनी शक्ति होती है? इसी बीच आनंद, जो अभी अभी क्रोध में आ गया था, चुपचाप बुद्ध की ओर देखने लगा। उसके हृदय में ग्लानि भी थी। वह सोच रहा था, मैं तो शिष्य होकर भी संयम न रख सका, और भंते हैं कि इतने अपमान पर भी मुस्कुरा रहे हैं। भीड़ में से एक युवक आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, अगर अपमान सह लेना ही जीत है तो क्या हम सब दिन भर गालियां खाते रहें? इससे तो लोग हमें और दबाएंगे। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, मानो उसने सही सवाल पूछ लिया हो। बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ है कि तुम अपने क्रोध और प्रतिशोध के वश में ना आओ। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि सही निर्णय देती है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। बुद्ध की बातें कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थीं, लेकिन विरोधियों की टोली अब भी चुप नहीं बैठी। उनमें से एक ने व्यंग्य से कहा, चलो हम भी इनकी शिक्षा को परखते हैं। अभी इनसे कुछ कहेंगे और देखेंगे ये कब तक चुप रहते हैं। यह कहकर उन्होंने बुद्ध की ओर कठोर शब्दों की बौछार कर दी। किसी ने कहा, तुम्हारी बातें खोखली हैं। किसी ने कहा, तुम्हारे पास कोई घर परिवार नहीं, तुम हमें समाज चलाना सिखाओगे। और कुछ ने सीधा सीधा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। भीड़ का माहौल गर्मा गया। आनंद का चेहरा फिर तन गया, पर बुद्ध ने उसे आंखों से इशारा किया कि शांत रहो। बुद्ध वहीं चुपचाप बैठे रहे, जैसे कोई लहर आती है और किनारे से टकराकर लौट जाती है। उनकी मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई। चंद्र यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसके भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। वह चीख कर बोला, बस, अब और नहीं। जो लोग भंते का अपमान कर रहे हैं वे गांव की आत्मा का अपमान कर रहे हैं। उसने आगे बढ़कर विरोधियों की ओर उंगली उठा दी। ग्रामवासी भी भड़क उठे। तू हमें धमका रहा है, तेरी औकात क्या है? भीड़ से आवाजें उठीं। कुछ लोग आगे बढ़ने लगे। माहौल इतना बिगड़ गया कि लोग हाथापाई तक पहुंच सकते थे। तभी बुद्ध उठ खड़े हुए। उनकी ऊंची मगर शांत आवाज ने सबको रोक दिया। रुको! लोग ठिठक गए। उनकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन कदम थम गए। बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग कराऊंगा, और यदि यह सफल हुआ तो तुम सब समझ जाओगे कि संयम क्या है। भीड़ उत्सुक हो गई। कुछ लोग हंसे भी। अच्छा, अब सन्यासी हमें खेल दिखाएंगे। बुद्ध ने कहा, यहां से कोई एक व्यक्ति उठकर दूसरे को अपशब्द कहे और दूसरा व्यक्ति केवल मुस्कुराए और मौन रहे। देखो फिर क्या होता है। गांव वाले चौंक गए। यह प्रयोग अजीब लग रहा था, परंतु उत्सुकता भी थी। एक ग्रामवासी उठा और उसने पास बैठे व्यक्ति को कठोर शब्द कहे। दूसरे ने पहले तो चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर बुद्ध को याद कर मुस्कुराया और चुपचाप बैठा रहा। भीड़ कुछ पल स्तब्ध रही। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? क्या विवाद बढ़ा? सबने एक स्वर में कहा, नहीं। बुद्ध बोले, क्यों नहीं बढ़ा? लोगों ने सोचा। कोई उत्तर न दे सका। बुद्ध ने स्वयं समझाया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति मौन रहा। उसने अपशब्द को अपने भीतर स्थान ही नहीं दिया। जैसे कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? भीड़ से आवाज आई, देने वाले के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही अपशब्द भी लौट जाते हैं।
क्रोध से झगड़े बढ़ते हैं, संयम से झगड़े शांत होते हैं। अब लोगों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मुखिया, जो अब तक चुपचाप देख रहा था, गहरी सोच में पड़ गया। उसके भीतर मानो कुछ बदलने लगा। सुजाता ने आगे बढ़कर कहा, भंते, अगर हम सब इस शिक्षा को मान लें तो गांव के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। बुद्ध ने उत्तर दिया, हां सुजाता, संयम और सहनशीलता वह पुल है जो टूटे हुए दिलों और बंटे हुए समाज को जोड़ सकता है। भीड़ में अब हलचल शांत हो रही थी, परंतु चंद्र अभी भी क्रोध से कांप रहा था। उसने कहा, भंते, मैं मानता हूं कि संयम से शांति आती है, परंतु क्या अन्याय करने वालों को बस यूं ही छोड़ देना चाहिए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, चंद्र, अन्याय का विरोध करना आवश्यक है, परंतु विरोध और प्रतिशोध में अंतर है। यदि विरोध संयम से हो तो वह समाधान लाता है, यदि प्रतिशोध से हो तो केवल नए झगड़े जन्म लेता है। न्याय पाने का मार्ग गुस्से से नहीं, धैर्य और समझ से निकलता है। चंद्र के चेहरे की कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ गई। उसकी सांसें गहरी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा के भीतर ठंडक का झरना बहा दिया हो। मुखिया अब तक अपनी आंखें झुकाए बैठा था। उसने धीरे धीरे उठकर कहा, भंते, आज तक मैं सोचता था कि मेरी जिद ही मेरी ताकत है, परंतु अब समझ आया कि असली ताकत संयम में है। मैंने गांव को बांट दिया, पर यदि आप मार्ग दिखाएं तो मैं इसे जोड़ना चाहता हूं। यह सुनते ही भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सुजाता की आंखें चमक उठीं। चंद्र के होंठों पर पहली बार संतोष की हल्की मुस्कान आई। आनंद गुरु की ओर देखकर नतमस्तक हो गया। उसके हृदय में यह भाव उठ रहा था, संयम केवल शिक्षा नहीं बल्कि जीवन की सच्ची विजय है। गांव की चौपाल पर अब तक का शोर थम चुका था। जो भीड़ पहले गुस्से और आरोपों से भरी हुई थी, अब उसी भीड़ में एक मौन सा उतर आया था। सबकी निगाहें बुद्ध पर टिकी थीं और मुखिया का बदला हुआ स्वर सबको चकित कर रहा था। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वही मुखिया जो अभी कुछ देर पहले जिद और गर्व में डूबा हुआ था, अब इतनी विनम्रता से क्षमा मांग रहा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुखिया, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी भूल का बोध हुआ, परंतु केवल स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है। सचमुच परिवर्तन तब होगा जब तुम अपने कर्मों से इसे सिद्ध करोगे। मुखिया ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भंते, मैं तैयार हूं। आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? भीड़ में सुजाता ने भी आवाज उठाई, भंते, गांव में पिछले विवाद ने लोगों के मन में दूरियां पैदा कर दी हैं। अगर इन्हें मिटाना है तो हमें एक साथ बैठकर समाधान निकालना होगा। बुद्ध ने सहमति जताई और सबको चौपाल में घेरा बनाकर बैठने को कहा। उन्होंने धीरे धीरे सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज हम सब मिलकर यह सीखेंगे कि संयम और सहनशीलता से किस तरह झगड़ों का अंत किया जा सकता है। पहले तो सब अपने अपने मन की बात कहें, बिना क्रोध के, बिना चिल्लाए, केवल शांत भाव से। पहले तो लोग हिचकिचाए, परंतु फिर एक एक करके सब बोलने लगे। किसी ने कहा कि विवाद खेत की मेड़ पर शुरू हुआ था। किसी ने कहा कि पानी की बंटवारा व्यवस्था ठीक नहीं थी। किसी ने मुखिया की जिद का जिक्र किया और किसी ने गांव के युवाओं की अधीरता का। हर कोई अपनी पीड़ा, अपना गुस्सा, अपना दुख व्यक्त कर रहा था, परंतु बुद्ध की उपस्थिति ने माहौल को संयमित रखा। लोग बोलते तो थे पर चीखते नहीं थे, और जैसे जैसे बातें खुलती गईं, सबके दिल हल्के होने लगे। आनंद यह सब देख रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वही लोग जो थोड़ी देर पहले गालियां दे रहे थे और लड़ने को तैयार थे, अब इतनी शांति से एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। उसने सोचा, भंते सच कहते हैं, संयम सचमुच मन को बदल देता है। बुद्ध ने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, तुम सबके पास अपनी अपनी शिकायतें हैं, परंतु क्या किसी ने यह सोचा कि इन झगड़ों से गांव की एकता टूट रही है? खेत और पानी बांट सकते हैं, पर दिलों को क्यों बांटते हो? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सब संयम से काम लो और एक दूसरे की स्थिति को समझो तो समाधान स्वयं निकल आएगा। जैसे नदी का पानी सबके लिए है, वैसे ही खेत और संसाधन भी सबके लिए हैं। जो अधिक है उसे बांटना ही सच्चा धर्म है।
मुखिया ने पहली बार खुले मन से कहा, भंते, मैं अपनी जिद छोड़ने को तैयार हूं। मैं अपने हिस्से से अधिक पानी और भूमि उन लोगों को दूंगा जिन्हें आवश्यकता है। यदि मेरी हट के कारण किसी को कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। यह सुनकर लोगों की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों दिखाई देने लगे। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष के थे। उसने कहा, भंते, यदि सचमुच मुखिया अपने हिस्से का त्याग करेंगे तो गांव में शांति लौट आएगी। चंद्र, जो अब तक गुस्से की आग में जल रहा था, आगे आया। उसने मुखिया की ओर देखा और कहा, मुखिया जी, मैं आपका विरोध करता रहा क्योंकि आपके निर्णयों से अन्याय होता था, पर यदि आज आप सचमुच बदल रहे हैं तो मैं भी अपना गुस्सा त्याग देता हूं। अब से मैं गांव की भलाई के लिए आपके साथ काम करूंगा। मुखिया ने चंद्र को गले लगा लिया। चौपाल में बैठे लोग भावुक हो उठे। कई लोग उठकर एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। पुराने झगड़े मानो हवा में घुलकर समाप्त हो रहे थे। बुद्ध यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देखो, संयम और सहनशीलता ने कैसे असंभव को संभव कर दिया। यदि तुम सब गुस्से में रहते तो यह गांव हमेशा के लिए बट जाता, परंतु धैर्य और क्षमा ने तुम्हें फिर से जोड़ दिया। आनंद ने गहरी सांस लेकर कहा, भंते, अब मुझे समझ आया कि संयम ही असली बल है। यदि मैं क्रोध में प्रतिक्रिया देता तो शायद सब कुछ नष्ट हो जाता, परंतु आपकी शिक्षा ने सब कुछ बदल दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, आनंद, याद रखो, सहनशील व्यक्ति जीवन में बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। उसका मन, उसका समाज और उसकी आत्मा सबके लिए प्रकाश बन जाते हैं। जिसने क्रोध को जीता उसने स्वयं को जीता, और जिसने स्वयं को जीता वही सच्चा विजेता है। गांव के लोग नतमस्तक होकर बुद्ध के चरणों में झुक गए। वातावरण में अब शांति थी। जो चौपाल कुछ समय पहले युद्ध भूमि जैसी लग रही थी, वही अब मंदिर सी लग रही थी। बुद्ध ने अंत में सबको संबोधित करते हुए कहा, संयम ही सबसे बड़ा बल है। सहनशीलता ही सुख शांति का मार्ग है। जो इसे अपनाता है वह अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने समाज में सच्ची जीत प्राप्त करता है। गांव के लोग भाव विभोर होकर सुनते रहे और उस दिन से गांव में शांति की एक नई शुरुआत हुई। गांव की चौपाल पर हुई उस सभा के बाद पूरे गांव का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग पहले एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते थे, वे अब मुस्कुराकर अभिवादन करने लगे। जिन घरों के दरवाजे झगड़ों और दुश्मनी से बंद थे, वे अब आपसी सहयोग से खुलने लगे। गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट फिर से सुनाई देने लगी। खेतों में लोग मिलजुल कर काम करने लगे। पानी की नहर, जिस पर सबसे अधिक विवाद था, अब सबके लिए समान रूप से बांट दी गई। मुखिया ने सचमुच अपने वचनों को कर्मों से सिद्ध किया। उसने अपने हिस्से की अतिरिक्त भूमि उन किसानों को दे दी जिनके पास कम खेत थे। उसने स्वयं लोगों के घर जाकर उनसे क्षमा मांगी। गांव वाले, जो कभी उससे भयभीत रहते थे, अब उसे आदर से देखने लगे, क्योंकि वह बदल चुका था। सुजाता की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। उसने स्त्रियों को एकत्रित किया और उन्हें समझाया कि समाज में उनकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की। धीरे धीरे गांव की स्त्रियां भी अपने विचार रखने लगीं। इससे गांव में संतुलन और न्याय की भावना और गहरी हो गई। चंद्र, जो कभी गुस्से में हर बात का जवाब तलवार की तरह देता था, अब अपने स्वभाव को संभालने की कोशिश करने लगा। जब भी उसे क्रोध आता, वह बुद्ध के शब्दों को याद करता, क्रोध से निर्णय गलत होते हैं। उसने गांव के युवकों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाने लगा कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि सहने में है। लोग उसे अब उग्र युवक नहीं बल्कि संयमित और समझदार युवा के रूप में पहचानने लगे। आनंद के भीतर भी गहरा परिवर्तन हो रहा था। उस दिन चौपाल पर जब वह क्रोध में आकर कुछ कठोर बोलने ही वाला था, तब बुद्ध की मुस्कान ने उसे रोक दिया था। वह पल उसके जीवन में एक दर्पण की तरह ठहर गया। हर बार जब उसके मन में बेचैनी या गुस्सा उठता, वह उसी क्षण को याद करता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि संयम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी शांति का स्रोत है। कुछ सप्ताह बाद बुद्ध ने गांव छोड़ने की तैयारी की। जब यह समाचार फैला तो पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो गया। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे
सभी लोग बुद्ध के चरणों में झुकने आए। वातावरण में भावुकता थी। मुखिया ने सबसे पहले आगे आकर कहा, भंते, आपसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। यदि आप न आते तो हमारा गांव आज भी लड़ाई और कलह में डूबा रहता। आपने हमें संयम का महत्व सिखाया। मैं वचन देता हूं कि इस शिक्षा को जीवन भर निभाऊंगा। सुजाता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भंते, आपने हमें यह साहस दिया कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है, और वह भी बिना क्रोध के। आपने हमें सहनशीलता की असली शक्ति दिखाई। यह गांव सदैव आपका ऋणी रहेगा। चंद्र भी आगे आया। उसके स्वर में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक परिपक्वता थी। उसने कहा, भंते, मैं हमेशा गुस्से में जीता था। मुझे लगता था कि केवल शक्ति और प्रतिशोध से ही सम्मान मिलता है, पर आपने दिखाया कि असली सम्मान संयम से मिलता है। अब मैं अपनी शक्ति संयम और सेवा में लगाऊंगा। फिर आनंद ने आगे बढ़कर गुरु के चरणों को स्पर्श किया। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आत्मबोध के थे। उसने कहा, भंते, मैं आपका शिष्य होकर भी संयम का महत्व भूल बैठता था, परंतु आज समझा कि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। मैं प्रण करता हूं कि अब से हर परिस्थिति में संयम और सहनशीलता को अपना मार्ग बनाऊंगा। बुद्ध ने सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने कहा, तुम सबने आज अनुभव किया कि संयम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा बल है। सहनशीलता ही सुख शांति का मार्ग है। याद रखो, जिसने अपमान सह लिया और क्रोध को जीत लिया, वही सच्चा विजेता है। तुम सब इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारो और इस गांव को एक उदाहरण बनाओ कि शांति केवल उपदेश से नहीं, बल्कि आचरण से आती है। लोगों ने एक स्वर में प्रण लिया कि वे बुद्ध की शिक्षा को जीवन भर अपनाएंगे। बुद्ध और उनके अनुयायी गांव से प्रस्थान करने लगे। पूरे गांव ने उन्हें विदा करने के लिए रास्ते तक साथ दिया। बच्चे फूल बटोरकर उनके आगे बिखेरते जा रहे थे। स्त्रियां फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ी थीं। पुरुष श्रद्धा से सिर झुकाए चल रहे थे। जैसे जैसे बुद्ध की आकृति दूर होती गई, गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी शांति बसती गई। ऐसा लगा मानो वे केवल एक महापुरुष को विदा नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर बसे क्रोध, हठ और अहंकार को भी विदा कर रहे हैं। उस दिन से गांव में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। लोग कहते थे, हमने देखा है कि संयम और सहनशीलता क्या चमत्कार कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें याद रखेंगे, हमारा गांव कभी टूटेगा नहीं। आनंद अपने गुरु के पीछे चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर उस गांव को देखता रहा। उसके मन में एक ही भाव उठ रहा था, आज इस गांव ने केवल बुद्ध को नहीं देखा, बल्कि स्वयं के भीतर की रोशनी को भी पहचान लिया है। दोस्तों, यह थी बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, संयम और सहनशीलता की शक्ति। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे दूसरों तक शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई सीख और नए प्रेरणादायी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए संयम अपनाइए, सहनशीलता अपनाइए और जीवन को शांति से भर दीजिए। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।